स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 26वां। आत्मज्ञानादि गुणों से अधिक भक्ति का प्राधान्य। संवत 1879 में भाद्रपद शुक्ला एकादशी 28 अगस्त 1822 को रात्रि के समय श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि जो भगवान का भक्त होता है उसे तो भगवान को अथवा भगवान के भक्त को जो पसंद नहीं होता वह कभी नहीं करना चाहिए, तथा परमेश्वर के भजन में अवरोध खड़े करने वाले चाहे अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए, और अपना किसी भी प्रकार का ऐसा स्वभाव हो जो भगवान को अच्छा ना लगता हो तो उसका भी शत्रु की तरह त्याग कर डालना चाहिए, परंतु भगवान से विमुख रहने वालों का पक्ष कभी नहीं लेना चाहिए, जैसा कि भरत जी ने अपनी माता का पक्ष नहीं लिया था। और भगवान के भक्त को सबसे बढ़कर अपने में ही दोष दिखाई दिया करते हैं। जो अन्य में दोष देखता है और अपने में गुण देखता है वह सत्संगी होने पर भी आधा विमुख ही है। और भगवान के भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की भक्ति करने के मार्ग में बाधक बनने वाले चाहे आत्मज्ञान, वैराग्य तथा धर्म ही क्यों ना हो उन्हें भी गौण करके भगवान की भक्ति को ही प्रधानता दें। यदि वे सब गुण भक्ति में सहायक होते हों तब तो ठीक है, ऐसी समझ रखने वाला ही भगवान का पूरा भक्त कहलाता है। और जो साधक दूसरों में दोष और अपने में गुण देखता रहता है वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो फिर भी उसके कल्याण के मार्ग में विघ्न आ जाते हैं। जैसे राधिका जी बहुत बड़ी थीं और भगवान में उनका अत्यधिक प्रेम भी था, परंतु जब उन्होंने अपने में गुण तथा श्री कृष्ण भगवान में दोष मान लिया तब उनके प्रेम में तमोगुण का अंश आ गया। बाद में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान तथा श्रीदामा से झगड़ा किया। इस कारण श्रीदामा ने उन्हें शाप दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गोलोक में से गिरकर गूजर के घर में अवतार लेना पड़ा। भगवान को छोड़कर उन्हें पर पुरुष को अपना पति बनाना पड़ा और भारी कलंक भी लगा। उधर श्रीदामा ने भी अपने में गुण माना तथा राधिका जी में दोष देखा, तो राधिका के शाप के कारण उसे दैत्य होना पड़ा। यद्यपि उस धाम में से गिरने की यह रीति नहीं है, फिर भी जो उनका पतन हुआ वह तो भगवान की इच्छा ही वैसी थी। उसमें भी भगवान ने ऐसा दिखलाया कि राधिका जी के समान महान होने पर भी यदि अपने में गुण मानकर वह भगवान के भक्त में दोष देखती हैं तो उनका भी पतन होता है, तो दूसरे की तो बात ही क्या करें। अतः भगवान के भक्त को सभी सत्संगियों में गुण ही देखना चाहिए और अपने में दोष ही देखना चाहिए। जो इस प्रकार समझता हो उसकी थोड़ी बुद्धि होने पर भी उसके सत्संग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, परंतु इसके बिना किसी की बुद्धि अधिक होने पर भी वह सत्संग से दिन प्रतिदिन पीछे ही हटता जाता है और अंत में निश्चित ही विमुख हो जाता है। यह रीति सभी स्थानों पर अपनाई जाती है कि कोई सेवक या शिष्य को राजा अथवा गुरु की ओर से कदाचित डांट मिले, उस समय यदि वह उस फटकार को अपने हित के लिए समझेगा तो उस पर राजा या गुरु का अतिशय स्नेह स्वाभाविक ही बढ़ जाएगा, परंतु यदि कोई अच्छी शिक्षा को उल्टा समझे तो उस पर स्नेह नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की भी यही रीति है कि जिसको सीख की बात कही जाए उसे यदि वह अपने हित के लिए समझे तो उस भक्त पर उनका अतिशय स्नेह हो जाता है, परंतु उसे उल्टा समझने वालों पर उनका स्नेह नहीं होता। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 26वां वचनामृत पूर्ण हुआ।